हनुमान जी महाराज स्वयं अग्नि को प्रकट करते हैं और अग्नि को प्रकट करने के बाद सुग्रीव जी का हाथ लेकर राम जी के हाथ से हाथ पकड़ा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो चलिए, आज है हनुमान कथा का दूसरा दिन। तो चलिए चलते हैं और दिन का आनंद लेते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार करुण रघुवर विमल जस जो दानत करजा प्रणव पवन कुमार हर मन तब भी कलश यात्रा में धर्म, आस्था और विश्वास का कलश अपने माथे पर रखकर मेरी माताएं चल दर्शन कर लेते हैं। पहली बार में और आया तो उस समय पटबंद थे। लोगों ने कहा अभी आधा घंटा 40 मिनट लगेगा। तो यहाँ उस समय एडिशनल साहब थे जितेंद्र दुबे जी, पोस्टिंग थे। तो हम गए उनके यहाँ, थोड़ा बहुत जलपान वगैरह लेकर आए। हमने उस दिन सोच रखा था कि जब तक दर्शन नहीं करेंगे तो अन्न नहीं लेंगे। तो कुछ फल वगैरह लेकर आए और फिर पट खुला, आरती का दर्शन किया। और दर्शन करते ही माँ में ना जाने क्या आकर्षण लगा। हमने कह दिया कि अब तो साल में एक बार दर्शन करेंगे, चाहे जैसे। ना जाने क्या लगाव हो गया। मैं दर्शन करके निकला, उसी समय हमारी माता जी का फोन आया। मां के हाथ में मार्जनी है, झाड़ू है। झाड़ू क्या करता है? झाड़ू का कार्य क्या? गुरु विज्ञान न आए किसी से अटक रहा है। नर्तन मिला है वो क्यों रहा है खेल में। पावक साखी देकर जोड़ी प्रीति दृढ़ाए। हनुमान जी महाराज स्वयं अग्नि को प्रकट करते हैं और अग्नि को प्रकट करने के बाद सुग्रीव जी का हाथ लेकर राम जी के हाथ से हाथ पकड़ा। मुद्रिका डारी तब जन्म सो अंगार दीन हरस कर रहे। हनुमान जी ने कहा मेरी मां अग्नि मांग रही है, चलो अग्नि तो मेरे पास नहीं है, लेकिन राम नाम जो है वो ईंधन अलग प्रचंड। गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम नाम अपने आप में अग्नि है और मेरे पास जो मुद्रिका है राम जी की उसमें राम नाम लिखा है। लाओ ये दे देते हैं। और
वृक्ष से हनुमान जी महाराज ने मुद्रिका नीचे गिरा दी। जन्म अशोक अंगार, मेरी मां ने समझा ये अग्नि है, गई क्या को लिया और देखा तो प्रभु की। हनुमान जी ने कहा देखो भैया अग्नि मैं दे रहा हूं, लेकिन याद रखना ये अग्नि आपको नहीं समाप्त करेगा, आपको नहीं जलाएगा, अपितु आपका जो दुख रूपी वन है उस वन को ये राम नाम रूपी अग्नि समाप्त करेगा। मैं सब प्रकार से आपका ऋणी हो गया। हनुमान जी महाराज को मस्तक नीचे किए हुए, नेत्रों से अश्रु की धार चल रही है, बैठे न तो मस्तक होगा। तब राम जी ने एक बात कही, कहूं कभी रावण पालित लंका कहीं भी कहो दुर्गति होगी। उस रावण की पालित लंका को तुमने कैसे जलाया? जिस रावण के यहां देवता भी पवन देव जाकर झाड़ू लगाते हैं, और ऐसी स्थिति है कि उसके सेवक देवताओं को डांट देते हैं, उस रावण की लंका को आपने कैसे जलाया? तब हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। अभिमान नहीं, बस कह रहे हैं। क्या किया तो कहा, शाखा मृग के बड़ी मनुषाई, शाखा ते शाखा पर जाई, नाग सिंधु हाटक पुरजारा, निश्चर बदगनि विपिन उजारा। राम जी ने कहा, हनुमान जी आप लगता है थके हैं, आप मुझे क्रम से बता नहीं पा रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आज्ञा करें, क्या भूल हुई? अरे बोले आप कह रहे शाखा मृग के बड़ी मनुषाई, शाखा के शाखा पर जाई, मैं एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर गया और फिर क्या किया? बोले नाग सिंधु, मैं फिर सागर पार किया, और सागर पार करने के बाद मैंने लंका को में आग लगाई, और लंका में आग लगाने के बाद मैंने राक्षसों को मारा। अरे सही क्रम हनुमान जी महाराज चरणों में बोले, प्रभु सुनो, हमने कार्य किया हो तो हमें पता चले ना, ये सारा कार्य आपने किया है, आपने किया है। मैं भारत सामान्य नहीं, सामान्य नहीं है। हमारे भारत का इतना अद्भुत पुरुषार्थ था, यहाँ शेर के दांत गिनकर बच्चे गिनती सीखते थे, गणित सीखते थे। आज वो भारत बहुशेष क्यों हो रहा है? हमारे युवा क्यों भटक रहे हैं, क्यों परेशान है अपने जीवन में? अभी 2 साल पहले की घटना, कानपुर देहात में पदस्थ अधिकारी, वहां एसपी, वो सुसाइड कर ले रहा है। आप कल्पना करिए क्या परिस्थिति है। इस नाते हनुमान जी के चरित्र को सुनेंगे तो प्रत्येक परिस्थिति में हमें रहना आ जाए। प्रत्येक परिस्थिति जो स्त्रियां बड़े बड़े देवताओं के मन को विचलित कर देती हैं, लंका गए हनुमान जी, उन सबको देखा हनुमान जी का मन विचलित हुआ। इतने दिव्य हैं हनुमान जी। अभी तो कुछ दिन पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी कह रहे थे कि अगर कोई दुनिया में सबसे बड़ा डिप्लोमेट है कोई तो हनुमान जी महाराज। हनुमान जी, अरे कुछ तो अद्भुत व्यक्तित्व है कि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा अपनी जेब में हनुमान जी की मूर्ति लेकर चलते हैं। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज के दिव्य चरित्र को हम सबको कहना है। 3 दिन शेष है। अब कल हम चिंतन करेंगे कि शंकर जी ऐसा क्या कारण हुआ जो हनुमान जी बनने पर विवश हो गए, वानर रूप धरने पर विवश हो गए। कल हम इसकी चर्चा करेंगे और कल ही हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव भी मनाएंगे। तो कल हनुमान जी की कथा सुनने इस नाते बहुत गंभीरता के साथ हम सबको प्रेम के साथ कथा में आना है। कल आइए भाई शीतला चौक मैया को हमारा
दोस्तों आज का कथा वाचन हो गया है। आज दूसरा दिन था, अभी 3 दिन और है। और आज आचार्य रामचंद्र जी का कथा वाचन था, हनुमान जी का। और कल हनुमान जी का जन्मदिवस मनाया जाएगा, तो कल भी हम लोग समय से आएंगे और आपको भजन कीर्तन आपको जो भी होगा आपको दिखाया जाएगा। और आज के लिए बस इतना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय श्री राम, बाय बाय। जय माता दी। जय माता दी।